हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे पूरी एनसीईआरटी बुक के लास्ट चैप्टर 11 के आगे जो पजल वाला पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो हमारा 11 चैप्टर था हमने वो पूरा कवर कर लिया है। उसमें हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, एक एक क्वेश्चन किया है। ठीक है, सबको एक्सप्लेन किया है हमने। ये वाला पार्ट मैंने बोला था कि हम अगली वीडियो में करेंगे, जो कि आज हम करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम तो कुछ है नहीं, तो हम ले लेते हैं 12। ठीक है, ओके। सो हमारे पास पजल्स में क्वेश्चन ही देंगे। ठीक है, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उनको आपको सॉल्व करना है, बस यही होता है पजल में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Draw lines to connect each pair of similar shapes together. The lines must not cross touch each other and do not use diagonal lines. ठीक है, हमें ये जो आपको ये शेप्स दिखाई दे रहे हैं इसमें, ठीक है, हमें इनका पाथ ड्रॉ करना है जो भी, और इसमें एक भी पाथ दूसरे से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो, इस सर्कल और ये रहा सर्कल, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा पाथ बनाएंगे? ये इधर जाएगा, फिर इधर पाथ बनाना है हमें। ठीक है, रेड कलर ले लेते हैं। ओके, उसके बाद ये रहा ट्रायंगल, और एक दूसरा ट्रायंगल कहाँ पर है? कहाँ पर है दूसरा ट्रायंगल? ये रहा। तो इसका पाथ कैसे बनेगा? एक लाइन ऐसे, फिर ये इसका पाथ बन गया ट्रायंगल का, ये सर्कल का हो गया। देखो, दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। ऐसे ये है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल दूसरा ये रहा। तो इसका पाथ कैसे बनेगा? ऐसा, एक भी लाइन दूसरी वाली लाइन से टच नहीं होना चाहिए, हमें ऐसे पाथ बनाने हैं। ठीक है, और ये है स्टार, स्टार का तो सीधा ही बन जाएगा, है ना। उसके बाद इस वाले शेप को हम इससे ऐसे कनेक्ट करेंगे, और ये स्क्वायर को हम ऐसे जाके ऐसे करेंगे कनेक्ट। ठीक है, तो इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये चांद है, और इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? इधर जाके फिर ऐसे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद ये वाला ट्रायंगल देखो, रेक्टेंगल ऐसे हो गया कनेक्ट, है ना, हो गया। बाकी और कुछ इसमें बचा तो नहीं है? नहीं बचा। हमने सबके पाथ ड्रॉ कर दिए, एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द पैटर्न। हमें इस पैटर्न को कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं है इस पूरे में। देखो, कंफ्यूजिंग वाला क्या रहता है, आप सोचोगे कि ये मैं इससे ऐड करूं, यहाँ पे हमें एक नंबर ही लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस वाले से नंबर लूँ या फिर इस वाले से नंबर लूँ, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी लाइन पहले करें, है ना। तो हमें, जैसे हमने ये वाली फर्स्ट लाइन ली है, तो सिर्फ हम इसी को देखेंगे, इसको ही देखेंगे सबसे पहले, है ना। बाकी हम इन सबको भूल जाते हैं कि यहाँ पे कुछ है भी। ठीक है, उसके बाद कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या है? 2 प्लस यहाँ पे कोई नंबर होगा जो हमें नहीं पता, जिसका सम क्या है? 4 है। तो कैसे करेंगे हम? इस वाले नंबर को कैसे निकालेंगे? 2 में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे जिसे ऐड करने पे 4 आ जाए? तो 2 में हम 2 को ऐड करेंगे, है ना। 2 के बाद 3, 4, तो 2 नंबर ऐड करेंगे, तब जाके उनका सम क्या हो जाएगा? 4, है ना। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा? 2। ठीक है, 2 + 2 = 4। अब अगर हम ये वाली लाइन को देखते हैं, तो देखो, इसका नंबर हमने ये पहले ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है, ये इसी में कनेक्ट है। तो ये नंबर 2 यहाँ पर रहेगा, इसको इरेज थोड़ी करेंगे, है ना। तो 2 + 1, अब इसका सम क्या हो जाएगा? 2 + 1 = 3। इसका सम हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर नहीं। कभी आप सोचो कि ये इक्वल का साइन इधर की साइड है तो इधर लिखेंगे, नहीं, हम सिर्फ इस वाली लाइन को देख रहे हैं। तो 2 + 1 = 3। ठीक है, उसके बाद अब ये वाली लास्ट वाली लाइन बच गई है। 1 + 3 क्या हो जाएगा?
4। हो गया ये वाला भी, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, थिंक एंड कंप्लीट। देखो आपके पास यहाँ पे कुछ, हाँ ये देखो आपके पास यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया गया है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आपके पास ऑप्शन में देखो 1 2 3 4 में अलग अलग पिक्चर है ना, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है और इसमें अलग है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 1 2 3 दिए हैं, तो फोर्थ कौन सा आएगा, तो आप मैच करो। देखो ये वाला है, ये वाला है हमारे पास, ठीक है, ये वाला भी हमारे पास है, ये भी है, बट ये वाला नहीं है ना, ये वाली पिक्चर इसमें नहीं है, तो ये कहाँ आ जाएगी, इधर। तो हम इसे यहाँ बना देंगे, ऐसा ही बनेगा ये कुछ, ठीक है। फिर इसमें कलर कर देंगे, हो गया। ये वाली पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी, ये 4 की 4 पिक्चर देखो आपके पास ऑप्शन में थी, ये 4 पिक्चर हमारे पास फिल हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास नंबर, देखो इनका क्या दिया है, मिरर इमेज दिया है हमें, ठीक है। नंबर उल्टे हैं और सीधा करके हमें लिखना है, जैसे ये 5 का उल्टा है, यहाँ पे क्या लिखा है 5, ठीक है। ये भी उल्टा नंबर है, अगर आप इसे सीधा करोगे तो इसे कैसे हम लिखेंगे 6, कौन सा नंबर है ये 6, ठीक है। ये 7 का मिरर इमेज है, तो यहाँ पे क्या है 7, दोनों सेम है ना। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द नंबर, ठीक है। ये एक एक्टिविटी टाइप है, हमें एक नंबर फाइंड करना है। देखो थिंक अ नंबर, ठीक है, एक नंबर सोचना है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2, ठीक है। उसके बाद डबल दैट नंबर, डबल का मतलब क्या होगा, हम इसी नंबर को 2 टाइम ऐड करेंगे, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। हमने नंबर कौन सा लिया था 2, फिर हमने क्या किया उसका डबल किया, क्या आया 4, है ना। अब हमें क्या करना है, ऐड 8, 4 में हमें 8 को ऐड करना है ना, तो आंसर क्या आएगा 12, ठीक है। उसके बाद -½ ऑफ दैट नंबर, ठीक है, इसी नंबर का हमें क्या करना है, हाफ करना है माइनस, ठीक है। तो 12 में से 12 का हाफ क्या हो जाएगा, 12 का हाफ क्या होगा 6, हाफ कैसे निकालेंगे 2 से डिवाइड करेंगे इसे, ठीक है। किसी भी नंबर का हम हाफ निकालते हैं तो उसे 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर आएगा ना। अगर हमें 24 का हाफ करना है तो क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड, किसी भी नंबर का हाफ करने के लिए हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो उसका हाफ नंबर हो जाता है। उसके बाद इसका आंसर क्या आया 6, 12 का हाफ क्या है 6, तो हम इसे 6 से माइनस करेंगे, तो 12 - 6 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद माइनस द नंबर यू गेट स्टार्टेड विथ, ठीक है, जिस नंबर से हमने स्टार्ट किया था उसी नंबर को हमें इससे क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 6 है ना, और हमने स्टार्ट किससे किया है 2 से, हमने पहला नंबर क्या लिया था 2, तो 6 - 2 क्या हो गया 4, इज द नंबर 4, यस। क्या ये नंबर 4 आया लास्ट में, ये सब करने के बाद देखो 4 ही आया है। अब यही ट्रिक देखो, नाउ प्ले दिस मैथ्स ट्रिक विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, लुक एट द पिक्चर, हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द आंट रिटर्न टू इट्स होम, ठीक है। हमें इस पिक्चर को देखना है और ये आंट है, क्या है ये आंट है, और इसे यहाँ तक पहुँचना है, तो कितने रास्ते से ये यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, कितने पाथ होंगे। देखो एक तो ये सीधा जा सकती है,
सीधा यहाँ से चलते चलते सीधा यहाँ तक पहुँच जाएगी। एक ऐसे भी जा सकती है ना, और एक ऐसे 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 ऐसे। कितने वे हो गए? 3 हो गए, है ना। कितने वे से जा सकती है वो? 3 वेज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर नेम फ्रॉम 11 to 20। ठीक है, हमारे पास हमें क्या करना है इसमें, 11 से लेकर 20 तक के नंबर्स नेम इसमें फाइंड करने हैं। इसके लिए आपको नंबर नेम आना चाहिए, है ना। नंबर नेम आएगा तभी तो आप इसको स्पेलिंग इसमें फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे 11 की स्पेलिंग बता दो। क्या होती है 11 की स्पेलिंग? ELEVEN, 11, है ना। अब इसमें हम वो स्पेलिंग ढूंढेंगे कि कहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर है, ढूंढो। देखो 11 कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे हमें ये 16 दिख रहा है ना। तो जो दिखता जाएगा उसको मैच करते जाएंगे, जो दिखता जाएगा उसे करते जाएंगे। हाँ, ये रहा 15। ठीक है, FIFTEEN 15, SEVENTEEN 17। ये लास्ट लाइन में हमें 17 नंबर भी मिल गया। ठीक है, ये 18 भी दिख रहा है यहाँ पर, EIGHTEEN, है ना, 18। उसके बाद और ढूंढो, ये रहा 11, नहीं ये 11 नहीं है, ये रहा 14, FOURTEEN 14, है ना, हमें 14 भी मिल गया। ठीक है, उसके बाद और कुछ दिख रहा है आपको, ये रहा 12, TWELVE 12, और TWENTY 20 भी मिल गया हमें। और देखो हमारे पास 11 बचा है, 12 हो ही चुका है ना। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है, 11 से 20 तक करना है। हमें 11 नहीं मिला, 12 मिल चुका है तो इसे क्रॉस कर देंगे। 13 नहीं मिला है, 14 मिल गया है, 15 भी मिल गया है, 16 नहीं मिला है, 16 मिल गया, हाँ 16 भी मिल गया, 18 भी, 20 भी मिल गया है, 17 भी हो गया, 19 और 13, 11 रह गए हैं। ठीक है, ढूंढो इसमें कहाँ पर है, 11, 13 एंड 19। ठीक है, SEV, देखो आपको 11 ढूंढना है, 13 और 19, है ना। हमारे पास ये 3 नंबर्स बचे हैं, बताओ कहाँ पर है, 11, 13 एंड 19, NINETEEN 19 मिल गया हमें। ठीक है, अब क्या बचा, 11 और 13, है ना, वो भी ढूंढो। 13 की स्पेलिंग क्या होती है, THIRTEEN 13। 11 और 13 ढूंढना है हमें। ठीक है, तो ये रहा THIRTEEN 13। ठीक है, हमें 13 भी मिल गया। अब हमें सिर्फ चाहिए 11। ठीक है, 11 की स्पेलिंग ढूंढो कहाँ पर है, ELEVEN 11, ये रहा, मिल गया हमें 11 भी। ठीक है, सारे नंबर्स हमने देख लिए हैं इसमें। 11 से लेकर 20 तक के हमें नंबर्स नेम लर्न होने चाहिए आपको, मेरे को तो लर्न है, आपको लर्न होने चाहिए, इसीलिए आप ये तभी कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट शैडो इमेज।
ठीक है, ये हमें एक इमेज दी है ना, इसी का शेडो चाहिए हमें, तो सेम टू सेम इसी की तरह होना चाहिए। देखो ये वाली पिक्चर तो पहले ही कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इसमें ये देखो इसके ये नहीं है ना, तो ये तो पहले कैंसिल हो गया। सेकंड में देखो इसमें ये भी कैंसिल है क्योंकि इसमें इसके थर्ड हाथ है ही नहीं इसका। और देखो इसमें 1 फिंगर 3 ये है, ये भी है, ये भी है, ये रहा, ये है इसकी शेडो इमेज, है ना, ये इसकी हो गई शेडो इमेज। इसमें इसके दोनों पैर भी हैं, 3 हैंड्स भी है और ये भी है, ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, शेडो इमेज हो गई, सेम टू सेम इसी की तरह। ओके, सो करेक्ट आंसर थर्ड वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन दी कैट रिटर्न टू इट्स हाउस, ठीक है, कितने वे में ये जो कैट है वो अपने घर पहुंच सकती है। एक तो ये रहा, फर्स्ट वे तो ये हो गया, सेकंड ये रहा और थर्ड ये रहा, है ना, 3 वे है। इन 3 वेज, इसको आपको नोट डाउन भी करना है, ठीक है, इन 3 वेज द कैट कैन रिटर्न टू इट्स हाउस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू मेक 2 स्क्वायर्स बाय रिमूविंग द मैच स्टिक्स, ठीक है, हमें 2 स्क्वायर्स बनाने हैं, इनमें से देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल मैच स्टिक्स इसमें कितनी है, 12 मैच स्टिक्स है ना। इसमें से हमें कोई से 2 मैच स्टिक्स हमें ऐसे रिमूव करने हैं जिसमें 2 स्क्वायर्स बन जाएं, ठीक है, स्क्वायर्स में क्या होता है, 4 साइड्स इक्वल, ठीक है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो इसमें से कौन से हम 2 ऐसे मैच स्टिक्स को हटाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्क्वायर्स बनने चाहिए, सोचो, देखो बहुत इजी है। या तो हम इसको और इसको हटा सकते हैं या फिर इसको और इसको हटा सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको और इसको हटाते हैं तो कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा फिगर बनेगा, है ना। तो इसमें आपको 2 स्क्वायर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं क्योंकि एक तो ये रहा और एक ये बड़ा वाला हो जाएगा, 2 स्क्वायर्स बनेंगे इसमें, ठीक है, दिख गया ना। अब एक तो ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला, ठीक है, एक ये और एक ये बड़ा वाला, ठीक है। सेम ऐसा ही फिगर यहाँ भी बनेगा, अगर आप इन दोनों को हटाते हो तो ये छोटा वाला स्क्वायर आपको यहाँ पे मिल जाएगा बनाने को, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, हु एम आई, ठीक है, मैं कौन हूं। अब हमें क्या बताना है, आई एम इन अ बाईसाइकिल, मैं किस में होता हूं, बाईसाइकिल में होता हूं, एंड इन अ कार बस बाईसाइकिल तीनों में ही वो होता है, ठीक है। आई मेक ऑल व्हीकल्स रन, मेरे से ही सारे व्हीकल्स क्या चल पाते हैं, ठीक है। दे कांट मूव इफ आई एम फ्लैट, अगर मैं पूरा फ्लैट हो जाता हूं तो वो जो है कार बस बाईसाइकिल वो रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। व्हाट इज माई शेप, क्या होगा वो बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। नहीं, एयर तो सराउंडिंग में होता है ना। उसने क्या बोला है, सोचो, देखो बस में भी होता है, कार में भी होता है और बाईसाइकिल में भी होता है, क्या कॉमन चीज है। नहीं, देखो कार कैसी बनेगी,
ऐसा कार बनेगा, ठीक है। बस भी कुछ ऐसी ही बनती है ना। बस ये बस हो गई। बाईसाइकिल कैसे बनेगी, ऐसी सी कुछ बाईसाइकिल सी बनती है ना। तो इन सब में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, टायर, टायर ये है ना। अगर ये कार में नहीं होंगे तो कार रन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर ये फ्लैट हो जाएगा तो भी कार्स और व्हीकल्स जो है वो रन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसका शेप कौन सा हो जाएगा, सर्कल, सर्कल और टायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉल्स विल यू सिलेक्ट टू मेक अ टोटल ऑफ 30, ठीक है। हमें यहाँ पर बॉल्स बनाए गए हैं, है ना। हमें 1 2 3 इसमें ऐसे 3 बॉल्स को रखना है जिनका सम क्या हो, 30 हो। इनमें से कोई से लेने हैं ऐसे 3 बॉल्स जिनका सम 30 के इक्वल हो। तो कौन कौन से वो 3 बॉल्स होंगे, लेके देखते हैं एक बार। एक 15 ले लेते हैं, ठीक है। एक 11 ले लेते हैं। 15 और 11 कितने हो जाएंगे, 26। उसके बाद हमें 4 चाहिए, 4 ये रहा। तो हम 11, 4 और 15 इन 3 बॉल्स को लेंगे, इनका सम क्या हो जाएगा, 30। सम का मतलब अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो तो सम क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 30। ऐड करके देखो एक बार, 15, 11 एंड 4, ठीक है। 5 + 4 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 1 1 2 3, इनका सम क्या आ गया, 30, है ना। तो हम कौन से 3 बॉल्स को लेंगे, 4, 11 एंड 15, ठीक है। 4, 11 एंड 15 इन 3 बॉल्स को लेंगे तो इनका सम क्या हो जाएगा, 30, ठीक है। आ गया समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक 2 डिफरेंट 2 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग ओनली 1 डिजिट। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। इसे मेक 2 डिफरेंट, ठीक है, 1 और 2 डिफरेंट 2 डिजिट नंबर, 1 और 2 डिजिट नंबर, ठीक है। हमें 2 नंबर ऐसे बनाने हैं 2 डिजिट के जो एक सिर्फ एक सिंगल नंबर से, 1 डिजिट के नंबर से ही बन जाए। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम डबल डिजिट के नंबर बना सकते हैं और 2 नंबर भी बना सकते हैं, 2 डिफरेंट। एक ही नंबर का यूज करना है हमें, कौन सा वो नंबर होगा, बताओ, सोच के देखो। अगर हम किसी एक नंबर को लेके उसे ऑपोजिट करके उसका मिरर इमेज ऐसा कुछ लेके करके देखें तो, है ना। पजल्स में यही होता है। अगर आप देखो 3 लेते हो तो 3 का उल्टा क्या बनेगा, ये, बट ये तो कोई नंबर नहीं है ना, कोई सा भी नंबर नहीं है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। बट आप 6 ले सकते हो ना, 6 लोगे और अगर आप इसका उल्टा करते हो तो ये क्या बन जाएगा, 9, है ना। तो कौन कौन से नंबर बनेंगे, 6 6 और 9 9, ये 2 नंबर बन गए ना एक सिंगल डिजिट से, ओनली 6 से, ठीक है। 6 या फिर 9, इन दोनों में से कोई आप 2 नंबर लो, एक नंबर लोगे जिससे हम देखो, एक तो 66 बन सकता है और एक 99, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाथ बनाना है हमें। ड्रॉ अ पाथ सो दैट हंग्री जिराफ कैन रीच द ट्री, ठीक है। पाथ बनाएंगे हम जिससे कि ये जिराफ जो है ट्री तक पहुंच जाए। तो कैसा पाथ बनेगा वो देखो, सबसे पहले यहाँ से एंटर किया,
यहाँ जाएगा, एक बार बना के देखते हैं, ठीक है। यहाँ गया, फिर यहाँ पे गया, इधर, उसके बाद ऐसे जाएगा। ये हम पाथ बनाने का ट्राई कर रहे हैं। आ गया, बन गया, एक बार में ही पाथ बन गया, है ना, एक बार में ही बन गया ये। तो अब क्वेश्चन पूछेगा, है ना। क्या क्वेश्चन पूछा है? नाउ लुक द एबव पिक्चर एंड राइट द आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एनिमल हुम जिराफ मीट फर्स्ट ऑन द पाथ। सबसे पहले वो कौन से एनिमल से मिला है जिराफ? कैट से, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कैट। सेकंड है, नेम द एनिमल हुम जिराफ मीट इन द लास्ट। सबसे लास्ट में कौन से जिराफ? हाँ, चिकन से। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हैव यू एवर लॉस्ट योर वे टू होम? भाई जो अपने रास्ते से भटका है वो यस लिख दे, नहीं तो नो भी, ठीक है। यस लिख देती हूँ मैं। रास्ता तो भूले होगे आप अपने घर का कभी ना कभी तो। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू टू रिमेंबर योर वे टू होम? तो आपको क्या आइडिया आया था कि आपको कहाँ से कैसे कैसे जाना है, वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन बी मेड आफ्टर जॉइनिंग द डॉट्स गिवन बिलो? ठीक है, हम इस वाले डॉट से कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हैं? कितने बना सकते हैं? एक बार बना के देखो। देखो हमारे पास हिंट भी है। क्या हिंट है हमारे पास? स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। स्क्वायर क्या है? एक तरह का खुद ही रेक्टेंगल है, ठीक है। तो कैसे बन सकता है? एक तो ये बन गया, ठीक है, एक ये बन गया, एक ये बन जाएगा ऐसे, और एक ऐसे बन जाएगा। कितने बन गए? 4 बन गए, है ना, 4 बन गए ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट दीज बाय यूजिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज करके हमें इसे करना है। देखो ये तो आपके चैप्टर्स में भी है, ये तो सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है जो आपके चैप्टर में था, है ना। क्या करना है? हमें सिर्फ एडिशन करना है। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? एक हेक्सागन, ठीक है। इसका शेप कौन सा है? हेक्सागन। इसके बीच में जो नंबर है वो इन सारे नंबर्स का क्या है? आंसर है, ठीक है। हमें इनमें ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन का यूज करके हमें आंसर क्या लाना है? 9, ठीक है। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 18 - 9, है ना। अगर आप 18 में से 9 को माइनस करते हो तो आंसर क्या आएगा? 9 आएगा, ठीक है। 18 - 9 क्या हो जाएगा आंसर? 9। सेम 6 + 3, 6 + 3 इज ऑल्सो 9। हमें एडिशन, हाँ, हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का यूज करके यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। हाँ, क्या हो सकता है? 5 + 4, 5 + 4 इज ऑल्सो 9, है ना। उसके बाद अगर हम 10 - 1 करते हैं, 10 - 1 भी 9 होता है ना। 7 + 2, 7 + 2 9 हो गया। उसके बाद 8 + 1 हो गया, ये वाला हो गया, हमने कर लिया। अब 13 लाना है, ठीक है। तो सम, सब्ट्रैक्शन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का यूज करना है। 13 आए, एक तो सबसे पहले हो गया 10 + 3, है ना। 15 - 2 क्या हो जाएगा? 15 - 2 क्या हो गया? 13 होगा, है ना। 15 में आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 13। उसके बाद 11 + 2, है ना, 11 + 2 हो गया। और
5 + 8, 5 + 8 क्या हो गया 13। और बताओ 20 - 7, 20 - 7 इज ऑल्सो 13, है ना। उसके बाद 14 - 1 भी कर सकते हैं हम। 14 - 1 कोई सा भी नंबर ले लो आप, तो 14 - 1 क्या हो गया 13। ओके, उसके बाद अब हमें ये 19 बनाना है। 19 कैसे बनाएंगे, 20 - 1, 10 + 9, है ना, 15 + 4, 25 - 6। कोई सा भी ऐसा आप नंबर ले लो जिसका सम और सम करने के बाद या सब्ट्रैक्शन करने के बाद 19 आंसर आए, ठीक है। और क्या ले सकते हैं 13 + 6, 18 + 1 होगा ना, 18 + 1 19 हो जाएगा। अगर आप 18 - 1 करोगे तो 17 हो जाएगा, वो तो हमें आंसर चाहिए 19, तो 18 + 1 आ गया, ठीक है। इसमें मोस्टली हमने एडिशन का यूज़ किया है, आप सब्ट्रैक्शन का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ स्फीयर हैज़ 4 sheep and 4 dogs, ठीक है। इसमें देखो ये एक स्फीयर है, इसमें 1 2 3 4 शिप है और 1 2 3 4 क्या है डॉग है, ठीक है। डिवाइड द गार्डन इनटू 4 एरिया, हमें इस पूरे गार्डन को 4 एरिया में डिवाइड करना है, सच दैट ईच पोर्शन और एरिया कंटेन्स 1 ट्री, ठीक है। अगर आप किसी भी, जैसे ये इसका 4th पार्ट है, ठीक है, ये इस पूरे स्फीयर का 1 2 3 4 पार्ट है, इसमें क्या होना चाहिए, हर एक में 1 ट्री होना चाहिए, 1 ट्री होना चाहिए। उसके बाद और क्या होना चाहिए, एक शिप होनी चाहिए, ठीक है, सब में एक एक शिप होना चाहिए और एक डॉग होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे डिवाइड करोगे 1 2 3 4, तो इसमें हमें 1 शिप और 1 डॉग चाहिए, तो हमें इसे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। इसमें देखो एक ट्री भी आ गया, एक शिप भी आ गया, एक डॉग भी हो गया, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। ये दूसरा पार्ट हो जाएगा जिसमें एक ट्री, शिप और डॉग तीनों ही हैं। उसके बाद हम इसे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना, इसमें एक शिप डॉग ट्री, शिप डॉग ट्री हो गए। हमने इस पूरे स्फीयर को ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें एक शिप, एक डॉग और एक ट्री है तीनों में, 4th में, ठीक है, चारों में। ओके, आगे देखते हैं। Who am I? A mirror can help you, ठीक है, ये सारे क्या है, मिरर इमेज है। अब नंबर्स बताने हैं, ये कौन सा नंबर होगा 4, और ये कौन सा नंबर होगा 5, तो ये कौन सा नंबर हो गया 45, है ना। ये कौन सा नंबर है 69, ये नंबर कौन सा हो गया 6, और ये क्या हो गया 9, है ना। ये 3 और ये तो सेम है 8, ये क्या हो गया 1 और 7, है ना। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो आप क्या करोगे, इन नंबर्स के आगे मिरर रख लो, तो उसका आपको मिरर इमेज दिखाई दे जाएगा, ठीक है, तो आपको सीधा नंबर भी दिख जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एस पार्ट, हाउ विल you arrange the numbers 1 to 7 so that the 3 arms have the same total, ठीक है। हमें इसमें देखो, हमें ये पता है 3 आर्म्स है, इट मीन्स एक तो ये पार्ट हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, सब में कॉमन क्या है ये वाला सर्कल, ठीक है। तो हमें इन तीनों में ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनका सम इस वाले सम के इक्वल हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक नंबर लिखेंगे,
ठीक है, सपोज हम इसमें लिख लेते हैं 6, ठीक है 6 लिख लेते हैं। तो अब हमें सम लिखना है, तो 6 कैसे कैसे आ सकता है, 3 + 3 है ना, 3 + 3 6 हो गया, 2 + 4 6 हो गया, और 1 + 5 हो जाएगा, 1 + 5 6। ठीक है, हमने इन 3 पोर्शंस में देखो, एक हमारे पास मेन नंबर क्या था जिसमें सम सबका क्या आना चाहिए 6, और हमारे पास फर्स्ट वाले में कौन कौन से नंबर है 1 5 2 4 3 3। ठीक है, कोई सा भी आप नंबर ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये लास्ट है, उसके बाद ये हो जाएगा फिनिश, है ना। लेट अस डिवाइड अ 6 मीटर लॉन्ग क्लॉथ, ठीक है, एक 6 मीटर लॉन्ग क्लॉथ है, इनटू पीसेस इफ 1 मीटर इज कट एवरी टाइम। ठीक है, 1 मीटर हर एक टाइम पे 1 मीटर क्लॉथ जो है वो कट हो रहा है, हाउ मेनी टाइम शुड वी कट इट। ठीक है, एक 6 मीटर का कपड़ा ले लेते हैं, मान लो ये 6 मीटर का कपड़ा है, ठीक है, M फॉर मीटर होता है, ठीक है। तो हमें अब हम इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और देखो, लेट अस डिवाइड अ 6 मीटर क्लॉथ, ठीक है 6 मीटर क्लॉथ है, उसके बाद इफ 1 मीटर इज कट एवरी टाइम, 1 मीटर हर एक टाइम में कट होता है, तो वो कितने टाइम में कट होगा, देखो 1 1 + 1 + 1 + हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि 6 टाइम हम पहले 1 1 लिख लेते हैं अपने इजी के लिए, है ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 हो गया इज इक्वल्स टू 6 मीटर। अब हमें इसे कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, हम उसे कितने टाइम्स कट करेंगे, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स करेंगे, तब जाके वो 1 1 मीटर हर एक टाइम में कट हो पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 6 मीटर है तो आप 6 टाइम्स डिवाइड करोगे उसे, नहीं, जितने भी आपको जैसे यहाँ पे 6 मीटर है, ठीक है, और आपको इसे कट करके हर एक पार्ट में 1 1 डिवाइड करना है, तो इससे आप क्या करोगे 6 - 1, 6 - 1 क्या हो जाएगा 5। इट मीन्स आप 5 टाइम्स इसे क्या करोगे, कट करोगे। ठीक है, जैसे देखो मैंने आपके इजी के लिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स क्या किया है, यहाँ पर 1 1 लिख लिया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5, देखो 5 टाइम में, है ना। अगर हम इसे 6 टाइम में करते हैं तो ये एक और पार्ट बन जाएगा, तो ये तो 6 मीटर से ज़्यादा हो गया ना, ये तो 1 पार्ट में डिवाइड होगा ही नहीं, है ना। तो इसे हम ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम्स में। कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में हम इसे कट कर सकते हैं 5 टाइम तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड करो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ऑफ अ नंबर एंड डबल इट। ठीक है, एक नंबर सोचो, हमने पहले 2 लिया था, अब 3 ले लेते हैं। ठीक है, एक नंबर सोचा, कौन सा नंबर लिया हमने 3, उसके बाद उसका डबल करना है। तो डबल मैंने बताया था ना, क्या डबल कैसे करते हैं, इसी सेम नंबर को हम क्या करेंगे 2 टाइम्स ऐड कर लेंगे, है ना। तो 2 टाइम्स कैसे ऐड करेंगे, 3 + 3 क्या हो गया, 3 + 3 6 हो गया डबल करने के बाद। ठीक है, उसके बाद इफ माई आंसर इज 18, चलो यहाँ पे बता दिया है तो इसका मतलब हम 3 नहीं लेंगे। ठीक है, इफ माई आंसर इज 18 देन व्हाट वाज द नंबर। ठीक है, अब देखो एक चीज मैंने इसमें क्लियर कर दी कि डबल हम कैसे करते हैं, एक नंबर को हम डबल कैसे करते हैं।
जैसे हमें 2 का डबल करना है, ठीक है, तो 2 का डबल करने का मतलब है कि आप 2 को 2 टाइम्स ऐड करोगे, ठीक है, 1 और 2। सेम अगर 3 का डबल करना है तो क्या करोगे, 3 + 3। 4 का डबल करना है तो 4 + 4, ठीक है, तो 2 + 2 क्या हो गया 4, 3 + 3 क्या हो गया 6, 4 + 4 क्या हो गया 8, ठीक है। अगर आपके पास ये ही नंबर दे दिया जाए, ये वाले, और आपसे बोले कि कौन से नंबर का डबल किया गया है, तब जाके आंसर 8 4 6 आया है। अगर हम 8 की बात करते हैं तो ऐसे हमने कौन से नंबर को डबल किया है जिसका डबल करने के बाद आंसर क्या आया है 8, तो आप तो डायरेक्ट बता सकते हो कि आपने 4 का डबल किया है ना। अगर आप 4 में लेते हो तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि आपने कौन से नंबर का डबल किया है जिसका आंसर 4 आया है, तो आप क्या आंसर बताओगे 2 का ही तो डबल किया है तब जाके आंसर 4 आया है ना। ऐसे 6 में कि हमने 3 का डबल किया तब जाके हमारे पास 6 आंसर आया है। तो ऐसे इस क्वेश्चन में है कि कौन से नंबर को हमने डबल किया है कि आंसर क्या है 18 है। तो फिर क्या करोगे, डबल निकालने के लिए आप क्या करते हो, देखो डबल तो हाफ हो गया ना, जैसे 4 का हाफ क्या हो जाएगा 2, 6 का हाफ क्या हो जाएगा 3, 4 का हाफ क्या हो जाएगा, सॉरी 8 का हाफ क्या हो जाएगा 4। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे 18 का हाफ निकालेंगे। और 18 का हाफ कैसे निकलेगा, मैंने बताया था, हाफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 की टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है 9, है ना। तो 9 का क्या किया है डबल किया है तब जाके आंसर क्या आया है 18, ठीक है। तो वो कौन सा नंबर है 9, ओके। आंसर क्या है इसका 9, इजी है ना, बहुत इजी है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया 9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेस 10 कीज ऑन अ कैलकुलेटर टू मेक 28, ठीक है। हमें कौन सा नंबर बनाना है 28 नंबर बनाना है किसी 10 की का यूज करके, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन देखो, प्रेस 10 कीज, आपको 10 कीज को प्रेस करना है, कोई सा भी हो सकता है वो, ठीक है। उसका आंसर क्या आना चाहिए 28। तो देखो वो सेम नंबर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो 28 बनाने के लिए हमें ऐसे कौन कौन से 10 नंबर्स लेने पड़ेंगे, एक तो हम ले लेते हैं 1, ठीक है, 1 + 4 + 5 कितना हो गया 9 10 +2 +2 +2, ठीक है। उसके बाद +3 +1 +5, सम हमें 28 चाहिए, ठीक है। सम क्या चाहिए हमें 28 और हमें 10 कीज चाहिए, तो 4 + 1 5 + 5 10 12 14 16 17 20 25 और 3 ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 28। कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 10 हो गए। तो हमने कौन कौन सी 10 कीज को प्रेस किया है 1 4 5 2 2 2 3 1 5 3, तो सम क्या आ गया 28, ठीक है। आगे बस हो गया ओवर, इतना ही था इसमें, सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। तो ये हमारा पजल वाला पार्ट जो बचा था इस चैप्टर में वो भी कंप्लीट हो चुका है आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो हमारा इसी के साथ ये पूरी एनसीईआरटी का सिलेबस हो गया है फिनिश, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे वर्कशीट्स की प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है,
बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो उसको मिलती रहे। ठीक है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट्स की प्रैक्टिस। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।